नजमा, ये तुम क्या कर रही हो? इतने छोटे कपड़े सफाई के लिए काट रही हो? नहीं, वो लंबे लंबे कपड़े पहनकर ना मुझे काम करने में मसला होता है, इसलिए मैं इन्हें काट रही हूँ। नजमा, मैं जानता हूँ तुम ये सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। देखो, मत करो ऐसा। लो, इसमें गुस्सा दिलाने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी रजा, मैं कौन सा रोमांटिक लाइट्स में गैर मर्दों के साथ नाचते हुए पकड़ी गई हूँ आपकी तरह? देखो जरा, ये मेरे हाथ से भी छोटे हैं और तुम इनसे अपने आप को कवर करने का सोच रही हो। शर्म करो जरा। अब आप खुद ही बताएं, कितने फैंसी टॉप के ऊपर से मैं चादर थोड़ी ना लेकर घूमूंगी। देखो नजमा, बात सुनो मेरी। अगर तुम ये कपड़े पहनोगी तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगा और इन कपड़ों को भी। और मुझे ऐसा करने में बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं होगा। हाँ, छोटी सोच वाले लोगों को फैशन का क्या पता होगा भला। हाँ। बताएं रजा, ये कैसा लगेगा मुझ पे? ये क्या बकवास है यार। हेलो। मती, ये ग्रुप क्या बनाया तुमने? क्यों, ग्रुप का नाम तुम्हें पसंद नहीं आया यार? इस ग्रुप का नाम प्लेबॉय करीम इसलिए रखा है कि इस शहर के सबसे बड़े प्लेबॉय तो तुम हो। वो ठीक है, लेकिन अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। क्या हुआ भाई? अब अगर तुमने बैचलर पार्टी रख ही ली है तो मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि प्लेबॉय होता क्या है और वो दिखता कैसा है। तुम्हारे जरिए मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो शादी के बाद पार्टीज में आने से डरते हैं। तुम देखना यार, एक बार ये पार्टी हो जाने दो, फिर देखना मैं किस तरह तुम्हारी तस्वीरें शेयर करता हूँ मेरे प्लेबॉय। नहीं, देखो भाई, ऐसा करेंगे तो बहुत से लोगों के दिल टूटेंगे, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। अरे जिसे बुरा लगता है लगने दो यार, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि असली मर्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है मेरी जान। अरे नहीं, सुनो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या कर रहे हो तुम? अपना फोन क्यों साइलेंट पे किया तुमने? तो तुम क्या चाहती हो कि सारी रात मेरा फोन बजे और डिस्टर्ब करता रहे? तुम्हें इतनी रात को कौन कॉल या मैसेज करेगा? कौन मैसेज करेगा तुम्हें? तुम तो जानती हो फुरकान ही करता है। पागल है वो, सारी रात कुछ ना कुछ भेजता रहेगा। अच्छा करीम, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती अरे हूँ। कुछ नहीं, फनी चीजें भेजी होगी आयशा, उसने। नहीं, रहने करीम, दो ना। मैं कहती हूँ बस अपना करो फोन यार। मुझे पकड़ा। आयशा प्लीज। रुको रुको रुको। तुमने कितना अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। इस फोन को छोड़ो और मेरी बात सुनो। ये सफेद टॉवल क्या लग रहा है तुम पे? वाह, क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है भला? जरा मेरे करीब तो आओ। करीम, वैसे तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी के साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आओ ना मेरे पास। करीम। आयशा, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं कुछ। करीब आओ ना। मुझसे दूर रहो तुम। करीम, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। ये अच्छा तरीका मिल गया। जब भी इसे भगाना हो तो यही तरीका अपनाऊंगा। अरे यार, बेचारी कैसे भागी, छिचोरा समझ रही होगी मुझे। सुनो मोहसिन, तुमने देखा है जब उसकी आंखें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमती हैं और वो तुम्हें कहती है मोहसिन बाबा मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन ये बात भी सच है कि वो बहुत समझदार लड़की है। हमारा करीम बहुत खुशकिस्मत है कि उसे इतनी समझदार बीवी मिली और हम भी बहुत खुश नसीब है कि हमें ऐसी बहू मिली है। अरे बस भी करो खालदा, कहीं उस बच्ची को नजर मत लगा देना। मैं बहुत चाहता हूँ उसे, मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम बार बार क्यों जता रही हो? मैं कुछ जता नहीं रही, जो देखा वही बता रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में परेशानी देखी तुम्हारी और करीम की रंजिश को लेकर। क्या तुमने खुद ये बात महसूस नहीं की मोहसिन? मसला मुझे नहीं करीम को है खालदा। तुम्हें लगता है उसे काम की टेंशन है? मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यार खालदा, तुम्हें लगता है कि करीम पर वाकई काम का बहुत बोझ है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा बेटा हमसे मदद चाहता हो और अपनी झूठी अना की खातिर वो हमसे मदद नहीं मांग पा रहा?
मोहसिन, तुम बहुत समझदार हो। किस तरह जुम्बिश लब से तुमने इस मसले को खुद ही हल कर डाला। उसे सपोर्ट करने का ख्याल खुद ही तुम्हारे जहन में आ चुका है। अब आ ही गया है तो उसकी मदद करो, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसकी खुददारी को ठेस पहुंचेगी। तुम ऑफिस जाओ, सारे मामला खुद देखो। हाँ ठीक है, मुझे खुद जाकर ऑफिस में सारे मामला देखने चाहिए। हाँ, मुझे तो उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए भी परेशानी होने लगी है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी मोहसिन, कि अगर करीम से हाँ कोई ऐसा काम हो जाए जो नाकाबिले माफी हो, और वैसे ही मेरे जहन में बात आई तो मैंने पूछ लिया। मोदामो कंपनी को खड़ा करने के लिए मैंने अपने शबो रोज एक कर दिए, लेकिन इसमें एक बात तो तय है, अगर तुम्हारे बेटे की नालायकी की वजह से कोई ऊंच नीच हुई ना, तो मैं हरगिज उसे माफ नहीं करूंगा। हरगिज माफ नहीं करूंगा। आज तक इसकी हर बात पे हम पर्दा डालते आए, क्योंकि ये हमारी औलाद है। इसका हंसना, खेलना, लड़कियों के साथ ताल्लुकात, हर बात पे खामोश रहे हम। लेकिन ये भी सच्चाई है, इससे तुम भी इत्तेफाक करोगी। मेरी आधी जायदाद पर और मेरी आधी कंपनी पर भी समीर का और उसके होने वाले बच्चे का भी उतना ही हक है जितना के करीम का है। मैं ये हक तलफी नहीं होने दूंगा, और ना ही ऐसा करने वाले को माफ करूंगा। मोहसिन, वो हमारा बेटा है, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़े। आज कुछ खाना ज्यादा ही खा लिया, उसकी वजह से सुस्ती महसूस हो रही है। उरिया, रात को जो खाए थे तुमने कोफ्ते, तो तुम्हारा पेट तो खराब होना ही था ना? मेरी जान, ये कहावत तुमने गलत बोली है। उरिया, इसका एक भी मिसरा दूसरे मिसरे के साथ मैच नहीं करता। तुम्हारा क्या मतलब है समीर? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे शायरी के बारे में कुछ भी नहीं पता? मेरी जान, मेरा वो मतलब नहीं था। हो सकता है मेरे सुनने में गलती हो गई हो, तुम ठीक कह रही हो। तुम कितने अच्छे हो समीर, बस इसी तरह हर वक्त मुझे सपोर्ट करते रहना। हमेशा करूंगा। समीर, उठो, मैं तुम्हें कुछ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। क्या सुनाना चाहती हो? मेरा ओपनिंग पैराग्राफ। मरहबा मेरे बच्चे, मरहबा। तुम अरमानी और गुची के बैग्स की तरह कीमती हो। मैंने तुम्हारा इंतजार ऐसे किया है जैसे कोई नई कलेक्शन का करता है। शुक्र है कि तुम आ गए हो। बताओ कैसा लगा मेरा पैराग्राफ? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से बच्चे को बैग से तशबीह देना अच्छी बात नहीं है उरिया, उसे बुरा लगेगा। ओ समीर, तुम भी ना मेरे सारे पैराग्राफ का बेड़ा गर्क करके रख दिया। शुरू में ऐसा हो जाता है उरिया। मुझे मोटिवेशन की जरूरत है समीर। हम उस मोटिवेशनल सेशन में जरूर शिरकत करेंगे जिसके बारे में आज आयशा कह रही थी। मुझे जरूरत है इसकी, वरना मेरी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। समीर, मेरी जान, तुम कहती है तो चले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सोना चाहता हूँ और तुम भी सो जाओ, ठीक है? ठीक है। हाँ। एक लाइन और लिख लो। तुम रेबन ग्लासेस की तरह हो। ओह करीम साहब, हम कब से यहाँ पर बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। क्या वाकई में ये सब करना जरूरी है हमारे लिए? हमें इसकी जरूरत थी। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आयशा ही शुक्रिया की असल मुस्तहिक है। काम खुद अच्छा किया, क्रेडिट बीवी को दे रहा है। मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ गई? हाँ, याद आया। ये है मेरे हर मर्ज की दुआ, लेकिन मैं इसको अभी किसी के सामने नहीं ले सकती। देखा, मेरी बहन कितनी अच्छी है, बिल्कुल अपने भाई पर गई है। क्यों, ठीक कहा ना? अरहम भाई, मैंने कोई तीर तो नहीं मारा, मैंने तो बस उसे यहाँ बुलाया है। काफी अच्छा है वो। आयशा, तुम इतनी आजिज़ी कैसे दिखा लेती हो? मैं तो फैन हो गई हूँ तुम्हारी। हाँ, ये देखो, बस हम पहुँच गए। हम लेट तो नहीं हो गए ना? अरे समीर भाई, क्या हाल है सबका? खुश आमदीद। बात सुनो प्यारी लड़की, तुम जरा यहाँ से उठ जाओ। ऐसे बॉस के साथ नहीं बैठते। आओ समीर, यहाँ बैठो। हाँ उरिया, तुम बैठो। जरा मुझे हाथ देना प्लीज। एहतियात से। करीम, तुम्हारी भाभी कह रही थी हम योगा क्लासेस लेंगे। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अटेंशन। सुहेल साहब, आइए यहाँ तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये है वो। सोहेल साहब, खुश आमदीद। आप तो आयशा के एक्टिंग कोच नहीं थे भला? जी,
मैं ये भी करता हूँ, मैं लोगों को पर्सनल गाइडलाइन और इसके अलावा कोचिंग की ट्रेनिंग भी देता हूँ मिस्टर करीम। इसके अलावा अगर कभी आप जैसे दोस्त इसरार करें तो मैं मैजिक शो भी कर लिया करता हूँ, अल्लाह के फजलो करम से। वाह, लेकिन मेरा बुनियादी काम एक्टिंग सिखाना है। सुहेल सर, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। पिछली बार की एक ट्रिक के अलावा तो आपका सारा सेशन बहुत कमाल था। हाँ याद है। आयशा, वो तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें याद नहीं कि उस एड में तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे थे और लोगों ने कितनी तारीफ की थी तुम्हारी? जी बिल्कुल, बहुत कमाल का था। हाँ, बहुत अच्छा वाकया था वो। तो शुरू करते हैं अपना पहला सेशन। शुरू करें बाबा जी। आप लोगों ने देखा बाबा जी अपनी बेटी के साथ आए हैं यहाँ। भाई, वो बाप बेटी नहीं है। वो बाबा क्यों कह रही है? नहीं, वो उस्ताद के लिए कहते हैं, जरा इज्जत के लिए। मैं तो नहीं कहूँगा। मैं इनको बाबा जी बिल्कुल कहने वाला नहीं। मैं तो इन्हें इनके नाम सुहेल से बुलाऊंगा। आपको कोई मसला तो नहीं? हाँ। तो ठीक है, हम आपको सुहेल सर बुलाएंगे। अरे बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कह लो, इजाजत है तुम्हें। देखा आप सब लोगों ने, इन्हें कोई मसला नहीं है, नहीं है ना? और हम भाई। सुहेल सर, आप सेशन शुरू कीजिए। भाई खामोश नहीं होने वाले, इसी तरह बोलते रहेंगे। हाँ ठीक है। कारोबारी जिंदगी स्ट्रेसफुल है। आपकी ज़हनी कैफियत चाहे कैसी भी हो, लेकिन जब आपको भागना पड़े, वो भी वक्त की रफ्तार के साथ, तो थकावट तो हो ही जाती है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप स्ट्रेसफुल और थके हुए होते हैं तो लोगों के साथ आपका रवैया नॉर्मल नहीं रहता। हर चीज बदल जाती है, यहाँ तक कि आपके बात करने का अंदाज भी। सब लोग एक्टिव हो जाएं। सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? यस प्लीज। जैसे कि अब मैं नाम तो नहीं ले सकती, मगर कुछ लोग मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। एक मिनट, कौन चिल्लाया तुम पे फिजा? ये बात तुम्हें मुझसे कहनी चाहिए थी और तुम गैर मर्द से कह रही हो। कौन है वो बताओ, उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई प्लीज चुप हो जाएं, ये कोई चिल्लाने का वक्त नहीं है। नहीं, मैं कब चिल्लाया? मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे किसी का नाम लेना पसंद नहीं। कोई मुझ पे बिला वजह चिल्लाता है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती। हर छोटी छोटी बात पर डांटा जाता है मुझे। ऐसे लोग अपना गुस्सा दूसरों पे निकालकर सुकून पाते हैं। ये क्या कह रहे हो? मुझे बताओ। यहाँ जिसको देखो मेरा नाम लिया जा रहा है। अगर किसी को कोई मसला है तो खुल के बताए मुझे। अरे ये तुम क्या कह रही हो निदा? मैंने तो तुम्हारा नाम किसी के मुंह से नहीं सुना। हाँ, मैंने भी कभी किसी के मुंह से कोई नाम नहीं सुना, है ना? लेकिन समझने वाले तो समझ जाते हैं ना समीर। तो सर, क्या हम ये समझ सकते हैं कि चिल्लाने के पीछे कोई ना कोई वजह ही होती है? लेकिन सर, आप भी तो कभी कभी मुझ पर बिला वजह चिल्लाते रहते हैं। हाँ, देखा? उस वक्त एक्चुअली मुझे खुद पे गुस्सा आया होता है। ये एक पर्सनल किस्म की प्रॉब्लम है। करीम ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो भला क्यों चिल्लाएगा? तुम गलत कह रही हो। अरे ये जगह तो वाकई कमाल है, सबके दिलों में गिले शिकवे हैं। यही सब तो चाहिए था। मुझे बहुत से आइडियाज मिलेंगे यहाँ। बहुत खूब, चलो आगे बढ़ते हैं। दरअसल आपका रवैया आपके अंदर की अक्कासी करता है। अगर आप किसी के साथ बुरे रवैये से बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो शख्स जिसका ये रवैया है अपने आप से नाराज है और अपने अंदर की नाकामी को छुपाने के लिए उसने ये किया। आप समझ गए ना? वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो डरता है कि कहीं मेरे सामने वाला मेरे अंदर छुपी महरूमी को भांप ना ले। खुद पर काबू रखना उसके इख्तियार में नहीं होता। सुहेल सर, अगर आप इजाजत दें तो हम थोड़ी क्लैप कर दें। बाबा जी को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। मैंने भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें एक दूसरे के साथ एतमाद का रिश्ता कायम करना होगा, और ऐसा करने से आप अपने अंदर एक सुकून महसूस करेंगे। हाँ, मैं समझ गया। इनका मतलब है कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो हमें चाहिए कि बात को बिल्कुल न बढ़ने दें, मामला रफा दफा करवा दें। इनका मतलब है झगड़ा करने वालों को चाहिए कि ऐसा बर्ताव करें कि जैसे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि भाई हैं। वैसे इस तरह के मसले हम अपने कैफे पर चुटकियों में हल कर लेते हैं। क्यों, ठीक कहा ना करीम? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा ठीक है, अब हम आपके साथ एक गेम खेलने वाले हैं। माया, क्या हम खड़े हों? मैं खुद ही खड़ी हो जाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक गेम है, तो अब इस गेम में हम एक दूसरे पर कितना एतमाद करते हैं ये चेक करेंगे। स्ट्रेस से भरपूर और थका देने वाली रूटीन में हमें खुद को रिलैक्स रखने के लिए क्या करना चाहिए? बस हमें ये चाहिए कि अपने दोस्तों पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए और उनका एतमाद जीतना चाहिए। इसी तरह करीम को एक कागज देते हैं और करीम से कहते हैं ये कागज लो और हम एक चिड़िया बना कर दिखाओ। बहुत फनी था।
आयशा बेटी, वाकई funny जरा है यहाँ आओ। तुम्हें यहाँ आना होगा और आकर लंबे सांस लेने होंगे, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था। एक तरफ से नाक बंद कर कर और दूसरी तरफ से खोल कर। उसके बाद तुम्हें आंखें बंद करके पीछे की तरफ जाना है और करीम तुम्हें अपनी बाहों में थामेगा। क्यों करीम, तुम तैयार हो? बेटी, करीम पर भरोसा करते हुए गिरा दो खुद को। करीम, तो मुझे थाम सकते हो ना? देखा, शुरू होने से पहले मुझ पे यकीन नहीं कर रही। आपको याद होगा पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। समीर, तुमने देखा इनके रिलेशन में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मैं बस अपनी तसल्ली चाहती थी, इसलिए मैंने पूछ लिया तुमसे। अच्छा, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं लंबी सांस ले रही हूँ। हाँ हाँ, लो शाबाश। कैसा कैच किया मैंने सर? बहुत खूब, तुम दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह। अब कोई और है जो आयशा और करीम की तरह यहाँ परफॉर्म करके दिखाए मुझे? माया, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? बाबा जी ने कहा और समझे, हो गया। ओ समीर, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये सब। जेंडर क्या है भाई? फीमेल लिख के सर्च करूं? ये क्या बके जा रहे हो? बस तुम सर्च करो। भाई वही तो कर रहा हूं मैं। शादीशुदा है? चुप, तंग आ चुका हूं मैं। मामूली सा काम बताया, सवालात करना शुरू हो गए हो। चुपचाप उसे सर्च करो तुम। ठीक है रजा भाई। हाँ, मिल गया। ये देखिए भाई। तो इसने मेरी फोटो लगाई हुई। जी भाई। स्टेटस देखकर बताओ कहाँ जा रहे हैं ये लोग। जी भाई, एक मिनट। शायद यहाँ कुछ मिल जाए हमें। प्राइवेट ग्रुप, प्राइवेट लिखा है इस पर तो। जी रजा भाई, इस ग्रुप में सिर्फ वही आ सकता है जिसको एडमिन ने इनवाइट किया हो। मैं चाहता हूँ मुझे इनवाइट करेंगे। अगर उन्होंने आपको ऐड करना होता तो ग्रुप प्राइवेट क्यों होता? बात की गहराई को समझिए। तुम कोई भी काम नहीं कर सकते ठीक से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, दफा हो जाओ। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ कि लंबी सांस लेकर आप खुद को अपने दोस्त के भरोसे छोड़ दें, और इसके लिए चाहिए आपको सिर्फ भरपूर एतमाद। ये भरपूर एतमाद ही इस गेम का अहम हिस्सा है, ठीक है? हाँ, सुनिएगा, हमें कुछ रियायत मिल सकती है क्योंकि मेरी बीवी उम्मीद से है। ये तो खुशी की बात है। हाँ, फिर तो तुम्हें रियायत देनी चाहिए। देखो, तुम्हारा पूरा ध्यान नन्हे मेहमान की तरफ होना चाहिए। तो चलिए गेम शुरू करते हैं। सर, मैं खुद को इसके सहारे नहीं छोड़ सकता। ये मुझसे नफरत करता है और ये मुझे जरूर गिराएगा। क्या? देखो बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम यहाँ एतमाद पैदा करने ही तो आए हैं। वो तो ठीक है, मगर मुझे इस पे एतमाद नहीं। खैर, करना तो पड़ेगा। मुझे गिरा मत देना। मुझ पे भरोसा रखो। वही तो नहीं है मुझे तुम पे। चलो सांस लो, गहरी सांस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुमने मुझे पकड़ लिया। जेल जाने से बचाया खुद को। तुम गिर जाते तो तुम्हारा सर फूट जाता। बेवकूफ इंसान। बहुत खूब, कमाल कर दिया। चलो बच्चों, अब तुम दोनों आओ, तुमसे शुरू करते हैं। चलो गहरा सांस लो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या? मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। अरे बेटी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? डर गई हो? इसे लगता है हर कोई इसकी तरह पागल है। कुछ नहीं होता, गहरी सांस लो। शाबाश, कोशिश करो। हाँ, ले रही हूँ। बेहतर महसूस हुआ ना? शाबाश शाबाश, यूं ही करते रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, आ जाओ आ जाओ। चलो आप। तुम गिर जाती अगर मैं ना थामती तो। बहुत ही गंदा मजाक था, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। चलो अब तुम्हारी बारी है। देखा करली वालों वाले, नंद और भाभी किस तरह घुल मिल गई हैं एक दूसरे से। मतलब अभी तुमने हवा में महल बनाना छोड़ा नहीं। बहुत अच्छे। दांत बाहर निकाल दूंगा। निकाल तो मैं भी दूंगा। सर, क्या ये हम एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हैं? अरे नहीं बेटा, अब हम आगे चलेंगे। हाँ चलो। अरे बेटा, तुम जरा लंबी सांस खींचो। शाबाश। ठीक है, गहरी सांस लो। मैं आ रहा हूँ भाई। मैं बिल्कुल तैयार हूँ भाई। फुरकान भाई, क्या कर दिया? गिर गया। ओ, ये तो गिर गया। तुम ठीक हो फुरकान? करीम, तुम इसे संभाल नहीं सकते थे क्या?
चलो फुरकान उठो, आई शाबाश। एम रियली सॉरी ब्रो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? तुम भी ना बिल्कुल लगी है भाई। मेरी गलती थी कि मैं तुम पर भरोसा कर बैठा। लेकिन बाबा जी, गिरना भी तो अहम होता है ना। अगर दोबारा खड़े हो जाएं तो नहीं। रजा, रजा बात सुनिए। खैर तो है नजमा? रजा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। चलो जी। तुमने बाजार जाना है क्या? पर तुमने तो कल जाना था। वो दरअसल मेरी अलमारी में कोई फैंसी ड्रेस नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि आपसे पैसे लेकर ले ही आती हूँ बाजार से। अरे नजमा, खुदा का वास्ता है, अभी अभी मैंने एक पेमेंट किया है, मुश्किल में मत डालो मुझे। हाँ, बहुत अच्छे रजा। जब आपने अपनी माँ को नया फोन खरीद कर देना था, तब तो आपको बचत करने का ख्याल बिल्कुल नहीं आया। उस वक्त तो फौरन बाजार गए और जाकर नया फोन ले लिया। तुम समझती क्यों नहीं हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? अगर तुम्हें दे दिए तो राशन कहाँ से लाऊंगा मैं? तो मैं क्या करूँ? ये मेरी सरदर्द नहीं है। नजमा देखो। क्या देखो? आप चाहते हैं कि मैं आपके कैफे में जाकर लॉकर में से सारे पैसे निकाल कर ले आऊं और जाकर उनकी शॉपिंग कर लूं? देखो चुप। आप चुप करें। तुम्हें लगता है कैफे में जुआ करवाता हूँ मैं? ठीक है, मैं अंदर जा रही अरे हूँ। रुक जाओ। ठीक है, हमेशा फजूल हरकत ही करना। ये लो, जो लेना है जाकर ले लो। अब जाओ यहाँ से। माफ करना यार, तुम बहुत बुरी तरह गिरे। अब कैसे हो? दर्द ठीक है ना? अभी भी दर्द हो रहा है। देखो यार, ये सब मती की वजह से हुआ है। हर वक्त अजीबोगरीब मैसेज करता रहता है। मुझे उसके मैसेजेस पे शदीद गुस्सा आता है, इस वजह से मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ उससे साफ साफ कह दूं कि मेरी दुनिया बदल चुकी है। शादीशुदा और कुंवारे में बहुत फर्क होता है। मंगनी टूटने में और शादी टूटने में फर्क है यार। उसे दफा करो भाई और चिल करो। मेरे तो सर में भी दर्द है, फटा जा रहा है सर। फुरकान, तुम ठीक हो? और दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ अभी है। अभी हम 2 एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, आप लोग किसमें हिस्सा लेना चाहेंगे? मैं अब किसी सेशन में हिस्सा लेने वाला नहीं। अब कौन सी एक्टिविटी बाकी रह गई है? एक तो आप सबका बाबा जी के साथ स्पेशल टेस्ट होगा और दूसरा योगा का ट्रेनिंग सेशन है। मेरे ख्याल से बाबा ने आप सबके लिए एक और इंस्ट्रक्टर का इंतजाम किया है। अब क्या करना है? मुझे भी नहीं पता। अरे आ गई इंस्ट्रक्टर। हेलो। लगता है मैं योगा कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, योगा सेहत के लिए अच्छी चीज है। नहीं मिस, अब हम नफ्सियाती टेस्ट सेशन करना चाहेंगे। योगा इस वक्त तुम्हारे लिए ठीक नहीं है फुरकान, इसलिए योगा वोगा छोड़ो और उठो, नफ्सियाती टेस्ट देना है। हाँ, हम भी अगले सेशन में आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। हाँ, हम भी ज्वाइन करेंगे। योगा तो हम नहीं कर रहे हैं ना आयशा? ठीक है, तो फिर मैं आपको स्पेशल सेशन के लिए ले चलती हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट होगा। ये बहुत ही दिलचस्प है। इसमें हमें एक दूसरे के इशारों को समझना होगा। ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक? इस टेस्ट में सबसे पहले आपका आहिस्ता आहिस्ता खुद पे एतमाद बहाल होगा और उसके बाद दूसरों पर भी। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। योगा वाली ऑप्शन अभी तक खुली है क्या? ये क्या? मैं समझ गया। ये फैसला बाद में कर लेंगे, पहले जरा टेस्ट कर लेते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा और जो चीज आपके दिमाग में पहली बार आए वो आपको बताना होगी। हाँ, अब जरा इमेजिन करो कि तूफानी बारिश हो रही है और तुम रोड पे खड़े हो। तुम्हारे हाथ देते ही एक कैब रुकती है। वो कितने नंबर कैब होगी जो रुकेगी? यानी कौन से नंबर वाली में बैठेंगे आप? सातवीं या आठवीं? 7वीं, नॉट बैड। मेरे ख्याल से तो सारी कैब्स चली गई, कोई भी नहीं रुकी। ये क्या बात हुई? टैक्सी वो पीले रंग की गाड़ी होती है ना जिसमें लोग पैसे देकर आते जाते हैं, वो दरअसल मैं कभी उसमें बैठी नहीं और ना ही ऐसा सोच सकती हूँ। मेरे ख्याल से वहाँ कोई कैब नहीं होगी। हाँ ठीक है। चौथी। पहली। मैं पहली कोई रोकूंगा और उसमें बैठ के चला जाऊंगा, ठीक है? पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कैसे कहूँ? टेस्ट का मतलब है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप सबको उसका जवाब देना होगा, ठीक है? जैसे मैंने कैब का पूछा तो सबने उसका जवाब अलग अलग दिया
और जवाब से ही हम ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाते हैं। 5 से ऊपर के हिस्सों का जवाब देने वाले बहुत ज्यादा मजबूत इंसान होते हैं। वो देखभाल कर फैसला करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 5 से पहले वाला हिस्सा चुना है, उन्होंने साबित किया है कि वो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। उनके अंदर तहम्मुल, इत्मीनान और बुर्दबारी नहीं। अच्छा बाबा शकू। अरे बेटे, मेरा नाम शकू बाबा नहीं। बेटे, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मुझे सुहेल ही कह लिया करो। जी मैं समझ गया बाबा जी, बताएं मेरा जवाब कैसा है। दरअसल मैं समझ चुका हूँ कि तुम स्पेशल केस हो। तुम्हारी तरह के लोग आजकल बहुत कम पैदा होते हैं। आपका मतलब मैं भी ऐसा हूँ? बेटा, मैं तुम्हारे बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा क्योंकि तुम्हारा जवाब अजीब था। ये जवाब मैंने जिंदगी में नहीं सुना। वहाँ कोई कैब नहीं रुकेगी, ये जवाब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं जरा इसके बारे में सोच लूं, फिर तुम्हें बता दूंगा। पहले? तुमने पहले कहा? कौन सी वाली पहले करीम? तुम ये भी तो कह सकते थे ना कि कैब आके रुकी और मैं बैठ गया जाके उसमें। तुम इसको इतना सीरियस क्यों ले रही हो? क्या बात निकालो इसमें से? इसकी बातों पे यकीन है तुम्हें? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मुझे यकीन है क्योंकि मैं लॉयल हूँ, मजबूत हूँ, काबिल एतमाद हूँ। और समीर भाई, इनके बारे में उन्होंने कहा कि ये अनोखे हैं और फुरकान को तो समझना ही इम्पॉसिबल है। यानी फुरकान एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। और उकाशा, इसका भी वो ठीक ही बताएंगे, देख लेना। मेरा यकीन करो करीम। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सुहेल साहब के यहाँ आने का मकसद ये नहीं। इनसे पूछ लो, ये यहाँ हमें बिजनेस के लिए मोटिवेशन देने के लिए आए हैं, ना कि हमें आपस में लड़वाने के लिए। अगर मैं यानी सबसे पहली ऑप्शन को पकड़ लेता हूँ तो ये मेरी बिजनेस लाइफ का असर है, जिसका पर्सनल लाइफ से ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। काश कि मैं ऐसा कह सकता बेटा, लेकिन यकीन मानो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जरूरत है इसे एक बड़े नजरिए से देखने की। ये हमारी पूरी जिंदगी पे लागू होता है। यूं कह सकते हैं कि कुछ चीजों को लेकर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज्यादा है। वो चीजें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। हाँ, तुम इसकी बातें गौर से मत सुनो। मुझे मेरा जवाब मिल गया है करीम। तुम भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं हो। हाँ, योगा खत्म हो गया आप लोगों का? ठीक है, तो हमारा इवेंट खत्म हुआ, आप लोग घर जा सकते हैं अब। ओके, देख रहा हूँ मैं, हमारे मर्द हजरात काफी मोटिवेट हो गए हैं। मैं कंफ्यूज था। दरअसल मुझे कैब वाली बात समझ नहीं आई। फुरकान, वो सिर्फ अंदाजे थे। मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लगा। ये तो रेगुलर होना चाहिए आयशा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुरिया मेरी जान, हमें घर चलना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं समीर, मुझे बहुत बड़ा टॉपिक मिला है और मैं घर जाकर इस पर काम करूंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत रिलैक्स। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज सबको। सब लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है समीर भाई, घर पे मिलेंगे। करीम साहब, मैंने इस एप्लीकेशन से रिलेटेड एक फाइल आपके टेबल पर रखी थी। मैं पूछना चाह रही थी कि आपने उस फाइल को गो थ्रू किया? नहीं, अभी नहीं देखी। तुम ऐसा करो कि मीटिंग रूम को रेडी करवाओ, मैं वहीं पे देख लूंगा। ऑल राइट। आयशा, अरे आओ ना, यहाँ बैठो ना। आयशा। भाई, मती बार बार मैसेज कर रहा है। अब क्या कह रहा है वो? और क्या कहेगा? यही कह रहा है मुझे भूलना मत, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये कमीना समझता है कि हम फारग बैठे हो यहाँ। काश मैंने इससे कोई वादा किए ना होता। अब ना चाहते हुए भी हमें पार्टी का बंदोबस्त करना होगा। वो क्या दिन थे भाई, हम सबसे वादे किया करते थे। इस कमबख्त मती को पता नहीं किस तरह हमारा वादा याद रह गया। जिंदगी असाब बना के रहती हमारी। अच्छा खैर छोड़ो, पहले वो एप्लीकेशन चेक करते हैं। क्या हुआ यार, उस टेस्ट को लेकर तुम इतना सीरियस क्यों हो? हाँ उकाशा, मैं सीरियस हूँ। करीम के जवाब का क्या मतलब निकला जानती हो ना? करीम जैसा आदमी भरोसे के काबिल नहीं और जल्द बोर हो जाता है। ये तो मर्दों की फितरत है। यानी अगर वो मर्द है तो उसका हक बनता है कि वो जब चाहे मुझे धोखा दे दे। रुको, यहीं रुक जाओ। इतनी गहराई में क्यों जा रही हो तुम? समीर भाई पर लगाया हुआ अंदाजा ठीक निकला तो जरूरी नहीं जो टेस्ट उन्होंने करीम का करके अंदाजा लगाया हो वो ठीक हो। ये टेस्ट करीम के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है आयशा, मैं समझती हूँ कि तुमने टेस्ट क्यों कराया, मगर इसकी क्या गारंटी है कि आज करीम तुम्हारे साथ ठीक है तो कल भी ठीक ही रहेगा? कोई भरोसा नहीं। अब हमें बस इतना ही करना होगा कि अपनी आंखें और कान खुले रखकर उन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि मैं फुरकान के रिजल्ट से भी बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। बात को समझो आयशा, यूँ आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें खुद ये सब देखना होगा। तुम ठीक कह रही हो आयशा। अरे आयशा, नहीं तो टेबल पे रह गया होगा, चल के देखते हैं। हाँ चलो। हाँ ठीक है।